आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। रेस्पिरेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर नीट से लगभग कई बार क्वेश्चन आया है, हर साल ही आता है। तो देखिए पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा समझिए क्या है। When we talk about the glycolysis, what's the meaning of term glycolysis? बहुत इजी है। ग्लाइको मीन्स शुगर या ग्लूकोज एंड लिसिस। पूरी बायोलॉजी में कहीं पर भी अगर लिसिस वर्ड आया तो आप समझिए इसका मतलब क्या है, ब्रेकिंग। तो किसका ब्रेकिंग है? ग्लूकोज का ब्रेकिंग। ग्लूकोज का ब्रेकिंग क्यों होगा? एनर्जी के लिए। तो थोड़ा रेस्पिरेशन समझिए क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का 3 स्टेप्स है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी बनाएगा। इसका 3 स्टेप है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो क्रेब्स साइकिल कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म में। ईटीसीबी माइटोकॉन्ड्रिया के एरिया में। इट मीन दोनों के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के रिक्वायरमेंट है। मींस ये दोनों कहां नहीं चलेगी? प्रोकैरियोट्स में नहीं चलेगी, बट ग्लाइकोलिसिस सब में चलेगी। तो देखिए क्या है, हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे साइटोप्लाज्म में, यही है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज कहां से आएगा? हम लोग खाना खाते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इससे ब्रेक होने से ग्लूकोज बन सकता है, स्टार्च से और ग्लाइकोजन से। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पे स्टोर्ड फूड स्टार्च है जो ब्रेक होगा ग्लूकोज पे, और फिर ग्लूकोज आगे रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होगा। स्टार्च सुक्रोज से भी ग्लूकोज बन सकता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ओके, ये हो गया 12 कार्बन और ये दोनों हो गया 6 कार्बन। किस एंजाइम के प्रेजेंस में बनेगा? इनवर्टेज के प्रेजेंस में बनेगा। ओके, तो ग्लूकोज 3 स्टेप में टूटेगा। पहला ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल और लास्ट ईटीएस। तो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस, जहां से कई बार नीट में क्वेश्चन आया है। तो आइए देखते हैं। ग्लाइको मींस ग्लूकोज एंड लिसिस मींस ब्रेकडाउन। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोला गया है, अगेन कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड। ग्लूकोज में है 6 कार्बन और पायरुविक एसिड में है 3 कार्बन। 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। ओके, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता, तो यहां पर कुछ नहीं बचता, सब CO2 के फॉर्म में निकल जाता। बट यहाँ एक कार्बन है, जिसे हम लोग बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। कहां पर होगा? अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गन्स, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, सब में होगा। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और प्रोकैरियोट में ग्लाइकोलिसिस में ये ब्रेकडाउन हो रहा है। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन साइटोप्लाज्म में है। आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे, एम्बेडेड मेयर ऑफ एंड पार्टनर्स। इन्होंने बताया था, साइंटिस्ट हैं, इसलिए ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे। ओके, देखिए तो ये की पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। इट इज 10 स्टेप्स एंजाइमेटिक प्रोसेस। तो 10 स्टेप की पूरी स्टेप है, ये प्रोसेस है, और ईच स्टेप में एक एंजाइम लगेगा। तो एनसीईआरटी में सारे एंजाइम नहीं है तो नहीं याद करने हैं। तो 10 स्टेप्स एंजाइमेटिक प्रोसेस है। सुक्रोज ब्रेक होगा इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और ग्लूकोज पे यहाँ पे ले लिया गया है ग्लाइकोलिसिस में। तो
तो टोटल 10 स्टेप में देखिए पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लूकोज को लिया गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉस्फेट यूज कर रहा है, तो एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहाँ से लेंगे, एटीपी से लेंगे, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी के फॉर्म में हो जाएगा, एक्स्ट्रा फॉस्फेट इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हेक्सोकाइनेज लेंगे बिकॉज ग्लूकोज 6 कार्बन का है, हेक्सो शुगर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो ये दोनों आइसोमर है जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो एंजाइम कौन सा होगा, आइसोमरेज। थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, देखो 1,6 पहले सिर्फ 6 था, 6 मीन डजंट मीन कि इसमें 6 फॉस्फेट है, 6 का मतलब सिर्फ यही होता है कि 6 पोजीशन पर एक फॉस्फेट लगा है, 1,6 मींस दो फॉस्फेट लगे हैं, एक पोजीशन पर और दूसरा 6 पोजीशन पर, ओके। यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और मैंने कहा एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो कहां से लेंगे, एटीपी से लेंगे, एक्स्ट्रा फॉस्फेट हुआ मींस एक एटीपी यहाँ पर भी यूज हुआ, तो अब तक 2 एटीपी यूज हो चुके हैं, लेकिन जो अभी मैंने बोला कि एक्स्ट्रा फॉस्फेट जब भी ऐड करेंगे तो एटीपी लेंगे, लेकिन ये चीज सिर्फ 5 स्टेप तक ही है, स्टार्टिंग की 5 स्टेप तक, उसके बाद अगर आप फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं तो एटीपी का यूज नहीं होगा, ओके। हाँ, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, अब देखो 1,6 बिस फॉस्फेट, फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई फल है, फल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एफ फॉर फल, कोई फल है उसमें एक स्ट्रॉ आपने डाला, ओके, अब यहाँ पर 2 स्ट्रॉ डाल दिए 1,6 बाइफॉस्फेट, एक स्ट्रॉ इधर एक स्ट्रॉ इधर, तो ये क्या होगा, फल फट जाएगा, याद करने का ट्रिक है, फल फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, तो जैसे फल फटा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ तक 6 कार्बन है, इसके बाद 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे, इसे ट्रिओस फॉस्फेट बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड या 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, चेंज होगी। यहां पर जो एंजाइम यूज होगा वो एंडोलेज यूज होगा। 6th स्टेप में, अब देखिए 5th से 6th स्टेप में, 6th स्टेप में बनेगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 6th स्टेप में बनेगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और एसिड बन जाएगा, यहां पर 2 NADH बनेगा, तो यहां पे ध्यान रखना ये NADH है, NADPH नहीं, NADPH को वो जो एक्सप्रेशन पढ़ा था वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये NADH है जो क्रैब्स साइकिल में ETS में जाकर 2 ATP देगा, तो इससे हम लोग ATP बनाएंगे, ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन इसे बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा, और 7th स्टेप में 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक, देखिए 1,3 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे 2 फॉस्फेट ऐड होगा, एक फॉस्फेट हटाएंगे, एक फॉस्फेट निकालेंगे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रोसेस में, और जब एक फॉस्फेट निकालेंगे तो 8 ATP बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 ATP क्यों लिखा है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 2 इनटू, एक मॉलिक्यूल से 1 ATP बना और 2 मॉलिक्यूल से 2 ATP बना, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आइसोमराइजेशन है, पोजीशन चेंज किया है, पहले 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड था, नेक्स्ट स्टेप में 2nd पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड है, एकदम इजी है, इसको कई बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, ओके। 9th स्टेप में क्या है, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 वाटर निकल रहा है, अब 2 वाटर क्यों निकला, सिमिलरली एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकला, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, 2 इनटू 2 इनटू, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 वाटर निकला, और प्रोडक्ट क्या बन गया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ओके, हाँ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। लास्ट स्टेप में पाइरुवेट काइनेज, तो लास्ट स्टेप जो है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम है, और इसके प्रेजेंस में 2 ATP फिर से बनेगा, इसका मतलब क्या है, 2 फास्फोरस इसमें निकाला गया, लेकिन कंपाउंड तो एक ही है फॉस्फोरिल पाइरुवेट, एक कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल से एक ATP निकला, और 2 इनटू 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से 2 ATP निकल गया, तो दोनों ATP निकल गया, तो यहाँ पर देखो 2 फॉस्फो ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, सीधा फॉस्फोपाइरुवेट एसिड लिखा है, ओके, CH3CH2COOH। पाइरुवेट एसिड कितने कार्बन का होगा, एक बार ये भी पूछा है, ये भी याद रखना है, 3 कार्बन का होगा, तो 6 मॉलिक्यूल का ग्लूकोज 2 पाइरुवेट एसिड 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हो गया, ओके। अब देखो किस स्टेप में क्या निकला है, ये कैसे याद रखेंगे,
नाइन्थ स्टेप पे क्या निकला है? नाइन्थ स्टेप पे निकला है पानी। इसको हम कैसे याद करेंगे? नी मीन्स नी, 9। तो नाइन्थ स्टेप में पानी निकला है। तो समर वगैरह में कभी भी हम लोग देखते हैं कि कुछ खराब खाना खा लिया या धूप में ज्यादा घूम लिया तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है। तो वाटर लॉस होने के बाद क्या होता है? एकदम थक जाते हैं, एनर्जी लॉस हो जाती है, कभी कभी तो हॉस्पिटल में ट्रिप भी लगवाना पड़ता है। तो वाटर जब भी लॉस होगा तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी। तो देखो 9th स्टेप में वाटर लॉस हुआ और 10th स्टेप में क्या रिलीज हुआ? एनर्जी। कितना मॉलिक्यूल एटीपी? 2 एटीपी। अगेन क्यों 2 एटीपी? बिकॉज़ 2 है। तो वाटर रिलीज हुआ 9th स्टेप पे और 10th स्टेप पे अपने आप एनर्जी रिलीज होगी। इजी है? ओके। कुछ कीवर्ड देखिए क्या है। अच्छा, तो अभी हम एटीपी को सिर्फ देखें तो कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले लास्ट वाला तो 2 एटीपी बन गया जो कि हम लोग देख रहे हैं। लास्ट वाला 2 एटीपी बना है और एक इधर 7th स्टेप में फिर 2 एटीपी बना है। तो टोटल कितने बन गए? 4 एटीपी बन गए। बट यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन पे, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे एक एक एटीपी यूज हुआ है। तो टोटल नीचे 4 एटीपी बने 7th और 10th पे, और 1 एंड 3 पे एक एक एटीपी यूज हुआ। 4 - 2 2। तो नेट गेन एटीपी कितना है? 2 एटीपी। ओके। लेकिन यहां पर 6th स्टेप में अब देखो ये क्या है, 6th स्टेप में 2 एनएडीएच भी बना है और एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनता है। तो 2 एनएडीएच से कितने एटीपी बनेंगे? 6 एटीपी। तो 6 इधर और 4 - 2 और 2, 6 + 2 8। तो अगर प्रोकैरियोट की बात की गई, प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में कितने एटीपी बनेंगे? सिर्फ 2 एटीपी, क्योंकि ये एनएडीएच एटीपी कब कन्वर्ट होगा? जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ईटीएस में जाएगा। बट प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गन्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो आगे की स्टेप नहीं होती, ओनली ग्लाइकोलाइसिस होती है और वहां पर नेट एटीपी कितना बनेगा? 2 एटीपी। बट जब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोट में या प्लांट्स में, एनिमल में, तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल 2 उधर और 6 एटीपी से 8 एटीपी मिल सकते हैं। बट नेट गेन की बात करेंगे तो नेट गेन 2 एटीपी ही रहेगा। अब देखिए यहां पर कुछ कीवर्ड है। इन ग्लाइकोलाइसिस नो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नो लिबरेशन ऑफ CO2 टेक प्लेस। पूरे स्टेप में आप लोगों ने देखा ना कोई ऑक्सीजन यूज हुआ है और ना कोई CO2 रिलीज हुई है। ओके। और CO2 रिलीज नहीं हो रही है, इट मींस ये कंबशन कैसा है? इनकम्प्लीट है। और ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही है, इट मींस ये प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? 1 3 एंड लास्ट स्टेप आर इरिवर्सिबल। हां, ये याद रखना है, 1 3 and last step irreversible है। So these steps are also called control points। ये irreversible रिएक्शन जिसे कंट्रोल पॉइंट बोलेंगे, ये रिएक्शन को तय करेगी क्या होना है। In 1 and 3rd step ATP is used, जो मैंने पहले बताया 1 and 3rd step ATP is used। In 7th and last step 4 molecules of ATP are formed, 2 in each step। Okay, तो 4 - 2 कितना हो गया? 2 net ATP। In 6th step 2 molecules of NADH plus are formed, और 1 से 6 3 बनेगा, 2 एनएडीएच से 6 एटीपी बनेगा। इसको मैंने ऐसे भी याद किया है, 6th स्टेप में 6 है, 6 स्टेप में छक्के पड़ रहे हैं, 6 है। ओके। स्टार्टिंग में 5 स्टेप में कहीं भी फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो एटीपी खर्च होगा, बट उसके बाद फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो एटीपी नहीं खर्च होगा। ओके। इसको देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। लोकेशन का है? साइटोप्लाज्म है। आल्सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ एंड पार्टनर्स, बिकॉज़ ये साइंटिस्ट ने इसे बताया। टोटल 10 स्टेप्स है। हां, 10 स्टेप्स होंगे टोटल। इसको मैं सॉर्ट करता हूं। टोटल 10 स्टेप्स होंगी। सुक्रोज इन्वर्ट प्रोसेस में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में चेंज होगा, ग्लूकोज को लेकर आएंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, G2 ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, F2 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट। आगे T3 बनेगा, ट्रियोस फॉस्फेट, 3 PGL एंड DHP। 2 स्ट्रॉ डालने पर फल फट जाएगा, फल फट गया, विस्फोट हो गया जब इसमें 1 6 2 स्टेप डाले गए। ओके। तो कहां पर कौन सा एटीपी बन रहा है, कहां पर यूज हुआ, कहां पर एनडीएच यूज हुआ, कहां पर वाटर निकला, ये सारी चीजें हमें याद रखना है। तो बस इतना ही था ये।